एटलांटिस शहर पावित्र्य और भक्ति रस से भरपूर। तुमने आज तक टोपी से ससे को गायब होते देखा होगा, शादी से दूल्हे को गायब होते देखा होगा, तुम्हारे खिसे में से पैसों को भी गायब होते देखा होगा। लेकिन क्या तुमने कभी एक पूरे के पूरे कंट्री को ही गायब होते देखा है? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन सुना जरूर है। ऐसे ही कई सीन्स में से द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का सीन है, जिसके बारे में सोचकर आज भी लोग अपना सिर खुजाने पे मजबूर हो जाते हैं। असल में सिटी ऑफ एटलांटिस एक आइलैंड था जिसकी सही लोकेशन आज के टाइम में किसी को भी नहीं मालूम। कुछ पब्लिक का बोलना है कि एटलांटिस सिटी आज के टाइम में एटलांटिस ओशन के नीचे है या फिर अंटार्कटिका ओशन के नीचे है। कुछ बोलते हैं कि वो बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे भी है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में नहीं सुना होगा तो पहले ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करो, बहुत खतरनाक वीडियो बनी है इसके ऊपर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुमको भी मेरे जैसा लगता होगा कि सिटी ऑफ एटलांटिस थी भी कि नहीं, इसका क्या प्रूफ है? क्या ये सच में एक सिटी थी या फिर चंदा मामा की कोई कहानी? तो मुझे तुमको बोलना पड़ेगा कि सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो पता चलता है 4th सेंचुरी के नामी ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो से। थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ प्लेटो के बारे में। प्लेटो उसके टाइम का फेमस फिलोसोफर था। प्लेटो पैदा हुआ था अराउंड 427 BC एथेंस में, जो आज के तारीख में एक सिटी है ग्रीस नाम के एक यूरोपियन कंट्री में। एथेंस ग्रीस की सबसे बड़ी सिटी होने के अलावा आज भी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में गिनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एथेंस की हिस्ट्री 3400 साल से भी पुरानी है। प्लेटो सोक्रेटिस नाम के फेमस फिलोसोफर का स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का टीचर भी था। द एकेडमी का फाउंडर भी था वो, जिसको दुनिया की फर्स्ट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी माना जाता है, जो आज के टाइम में एक पब्लिक पार्क है ग्रीस में और उसके कुछ टूटे फूटे हिस्से भी बाकी है। और जैसे कुछ पब्लिक बोलती है कि मुझे मत सिखा, मैं दुनिया घूम के आया हूँ, वैसे बोलते हैं कि प्लेटो सचमुच में दुनिया घूम के आया था। उधर जाके वो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे टाइम पास नहीं करता था, बल्कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स से मिलता था, उनके रिलीजन और वहाँ के कल्चर को स्टडी करता था और अपना मिर्ची मसाला लगा के पब्लिश करता था। टिमायोस और क्रिटियास नाम के फेमस वर्क्स में उसने लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का जिक्र किया है। हाँ, तो प्लेटो के हिसाब से सिटी ऑफ एटलांटिस उसके समय से लगभग 9000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। अब प्लेटो के पास वो टाइम पे गूगल मैप्स तो नहीं था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सिटी ऑफ एटलांटिस का लोकेशन पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पास है। प्लेटो के हिसाब से एटलांटिस सिटी एक आइलैंड था जिधर इंटरनेट, वाईफाई, जीपीएस, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी जैसे फैसिलिटीज तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसके टाइम का एक हाईली एडवांस्ड और बेहद अमीर सिविलाइजेशन था, जिसके पास जबरदस्त मिलिट्री पावर के साथ साथ खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिना खड्डे वाले रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसे एमिनिटीज भी थे। और तो और उधर के कॉमन पब्लिक भी बहुत इंटेलिजेंट थी, जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात थी। एटलांटिस सिटी के वॉल्स गोल्ड से बने थे, उधर कभी ना दिखने वाले रेयर बर्ड्स और एनिमल्स थे, सबसे कीमती से कीमती हीरे जवाहरात के खजाने भी थे। मतलब तुम ऐसा समझो कि एटलांटिस हर एंगल से एक परफेक्ट सिटी थी। उसने ये भी कहा था कि एटलांटिस में 5-5 साल के इलेक्शन नहीं होते, बल्कि उधर राजाशाही रूल चलता है, मतलब उनको उनके किंग रूल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये सिटी इतनी ही भारी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि वो अचानक हल गायब हो गई? लेकिन अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, प्लेटो साहब इसका भी जवाब देके गए हैं। ऐसा बोलते हैं कि हद से ज्यादा नॉलेज और पैसा इंसान को अंधा, घमंडी, बेपरवाह और बेवकूफ बना देता है। हाँ भाई, और ऐसा ही कुछ हुआ सिटी ऑफ एटलांटिस के साथ। एटलांटिस शहर के किंग्स और सिटीजन्स जो एक टाइम पे गॉड के दिए इस गिफ्ट का शुक्र करते करते थकते नहीं थे, वही किंग्स और सिटीजन्स को नॉलेज और पैसों ने इतना घमंडी और लालची बना दिया था कि शुक्र करना तो छोड़ो, वो अब दूसरे कंट्रीज पे भी हमला करने लगे उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए। उन्हें लगने लगा कि अभी अपन बहुत पावरफुल हो गए हैं, अपने पास दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, पैसा पानी सब कुछ है, और अपन अभी जिसकी मांगता उसकी वाट लगा सकते हैं और दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि जिस गॉड ने उनको ये सब दिया था, वही गॉड ने उन जैसे हजारों सिविलाइजेशंस को उनके पहले रातों रात पलट के रख दिया था। तो खैर, प्लेटो का बोलना था कि गॉड ने सिटी ऑफ एटलांटिस के लोगों को भी इनिशियली बहुत सारे वार्निंग्स भेजे, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, जलजिले, लेकिन वो पब्लिक टस से मस नहीं हुई। तो फाइनली एक दिन जब वो लोग हमेशा के जैसे अपने शराब और शबाब में मस्त थे, तब ऐसा कुछ हुआ जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस दिन वहाँ की सुंदर धूप, ठंडी हवा, साफ पानी के झील, खुला आसमान, हरे हरे खेत, फूलों के बगीचे, घने झाड़, खामोशी से चरते हुए जानवर के साथ साथ पूरी सिटी ऑफ एटलांटिस के चारों ओर इतनी लंबी लंबी पानी की लाटें उठी जिसने देखते ही देखते पूरे सिटी ऑफ एटलांटिस को अपने अंदर ले लिया।
पानी इतना ऊपर आ चुका था कि सिटी ऑफ एटलांटिस उस ओशन के सी बेड मतलब तल घर तक पहुंच चुकी थी। और देखते ही देखते पूरी सिटी ऑफ एटलांटिस का टांगा हुआ पलटी और घोड़े हुए फरार, सबका सब अल गायब हो गया, जैसे कि वहां कभी कुछ था ही नहीं। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी सिटी ऑफ एटलांटिस का एक छोटा सा टुकड़ा तक कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया। अभी आगे इन कुछ पब्लिक का बोलना है कि ये सब प्लेटो के दिमाग की मन गढ़ंत कहानियां थी। बेसिकली प्लेटो ये मैसेज देना चाहता था कि लालच, गुरूर और घमंड ने अच्छे को डुबा दिया तो तुम क्या चीज हो, और इस बात को समझाने के लिए उसने सिटी ऑफ एटलांटिस के नाम का दृश्यम दिया। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये सचमुच एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। कुछ बिब्लिकल एंड कुरानिक स्क्रिप्चर्स ने भी ऐसे फ्लड का जिक्र किया है, लेकिन उसमें कोई सिटी का नाम नहीं मेंशन्ड है। ये टॉपिक इतना चर्चित है कि इस पे बहुत सारे बुक्स जैसे कि एटलांटिस, द एंटीडिलुवियन वर्ल्ड, द सीक्रेट ऑफ द स्फिंक्स, द प्लेटो पेपर्स और कई मूवीज और टीवी सीरीज जैसे कि स्टारगेट एटलांटिस, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर और सुपर हिट मूवी एक्वामैन ने भी सिटी ऑफ एटलांटिस को दिखाने की कोशिश की है। आज भी बहुत से लोग करोड़ों का खर्चा करके एटलांटिस को ढूंढने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब प्लेटो चूरन दे रहा था कि सचमुच बोल रहा था, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो बहुत हंसने आया ये सुन के कि कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर पूरा अर्थ का पानी अगर अपन खाली कर दे तो लेजर वगैरह की हाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये सिटी थी भी क्या नहीं। मतलब सिर्फ ये बात प्रूफ करने के लिए वो पूरे के पूरे अर्थ का पानी भी बहाने को तैयार है। पर्सनली मुझे लगता है कि सिटी ऑफ एटलांटिस एग्जिस्ट करती थी और उसके जैसे बहुत सिटीज को गॉड ने डिस्ट्रॉय किया था उनके घमंड और लालच की वजह से। और सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में पढ़ के मुझे ये भी लगता है कि अपनी करंट सिविलाइजेशन भी कुछ इसी रास्ते पर चल रही है। वही हाईटेक टेक्नोलॉजी, वही पैसों की भूख, वही मर्डर, लूटपाट और गॉड के टुवर्ड्स भी वही नाशुक्रापन। और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इधर की पब्लिक भी कोई दिन जब शराब और शबाब में मस्त रहेगी, एकदम फ्यूचर से अनजान, और उसी टाइम सिटी ऑफ एटलांटिस की तरह अपन भी सब अल गायब हो जाएंगे और प्लेटो के जैसे कोई शाना अपने बारे में कहानी सुना रहा होगा। तो मेरा छोड़ो, तुमको क्या लगता है स्टोरी के बारे में ये कमेंट्स में जरूर बताओ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोलते, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। तो बहुत जल्दी ऐसी कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम, दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।